सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं उन नास्तिक लोगों के बारे में जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। और आज मैं आपको लाइव प्रूफ देने के लिए जा रहा हूं कि परमेश्वर है और किस प्रकार से वो इस सृष्टि को चला रहा है। आप भी जरूर इस बात को देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और 3 में लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इधर में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। मेरे अजीजों, आज जो भी आप लोग इस सृष्टि में देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। लेकिन नास्तिक लोगों का कहना है कि, या विज्ञान का कहना है, कोई परमेश्वर नहीं है। और वो कहते हैं कि जब इस सृष्टि की पैदाइश हुई, अंदर ज़्यादा गर्म होने के कारण उसमें एक विस्फोट हुआ और सूर्य का एक भाग विस्फोट के कारण अलग हो गया, उसका एक टुकड़ा। और फिर हजारों साल लग गए उस टुकड़े को ठंडा होने में और फिर धीरे धीरे उसमें जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य पैदा हो गया करके। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए। जब किसी में विस्फोट होता है तो विस्फोट के द्वारा कोई चीज़ बनती नहीं है, नाश हो जाती है। और साइंस क्या कहती है? सूर्य में विस्फोट हुआ, पृथ्वी बन गया, हजारों साल उसे ठंडा होने में लग गया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें पैदाइश आ गई। मेरे प्रियो, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि विस्फोट के द्वारा चीज़ नाश होती है, कभी बनती नहीं है। अब ध्यान देकर सुनिए, सृष्टि की रचना कैसे की परमेश्वर ने। अब आज हमारे भारत देश में दिन है तो दूसरे किसी विदेशी इलाकों में आज रात है, उधर दिन होगा, इधर रात हो जाएगी। मेरे प्रियो, ऐसा सिस्टम, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और सूर्य से कभी टकराती नहीं है। और देखिए, ये कोई विस्फोट के द्वारा ऐसे अचानक चीज़ें नहीं आ जाती है। उदाहरण के लिए मानकर चलो, मैंने एक बहुत अच्छी सृष्टि की पेंटिंग बनाई और मुझे कोई आकर पूछे कि ये आपने इतना अच्छा पेंटिंग कैसे बनाया। मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे टेबल पे विस्फोट हुआ और ये पेंटिंग आपने आप बन गया। आप विश्वास करोगे? कभी नहीं करोगे। आप बोलोगे आप पागल हो गए हो क्या? विस्फोट के द्वारा इतनी अच्छी पेंटिंग बन सकती है? उल्टा उससे तो नाश होता है। तो आप हमें उल्लू बना रहे हो। जब सोचकर देखिए, एक पेंटिंग विस्फोट के द्वारा नहीं बन सकती तो इतना बड़ा सृष्टि जो सूर्य के द्वारा अपनी वेग से घूमती रहती है, किसी से टकराती नहीं, इतनी अद्भुत सृष्टि बिना अपने आप और किसी विस्फोट के द्वारा कैसे बन सकती है? इसका मतलब कोई तो है जो चलाने वाला है। फिर दूसरा सबूत मैं आपको देने वाला हूं। सृष्टि 29% और पानी इस धरती पर है 69%, यानी कि 3 गुना पानी ज़्यादा है धरती से। तो सोचकर देखिए, फिर भी जो पानी है वो धरती को डुबो नहीं सकता। उसका भी एक बड़ा कारण है, उसके लिए आप वचन पढ़ लीजिए। पानी क्यों धरती को नहीं डुबोता, उसके लिए आप पढ़ें अय्यूब की किताब। उसके लिए भी परमेश्वर ने प्रबंध किया हुआ है। अय्यूब की किताब, उसका 38 वचन, उसका 8 पद पढ़ेंगे। फिर जब समुंदर ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद के उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी कि यहीं रहकर, सीमा बांधी और ये कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दी, यहीं तक आना, आगे ना बढ़।
और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। मेरे प्रियो देखो, इतना विशाल समुद्र जिसके आगे पृथ्वी छोटी सी है, पानी आ जाए तो पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। लेकिन इतना विशाल पानी होने के बावजूद भी धरती पर वो क्यों नहीं आ रहा? आपको पता है, पानी की जब सतह बढ़ जाए तो वो इलाकों को डुबो देता है, और इसी रीति मुताबिक पानी के सामने धरती बहुत छोटी है। और मेरे प्रियो, पानी जब आए धरती को मिटा सकता है और धरती का नामो निशान भी नहीं मिलेगा, इतना पानी है। 29% पृथ्वी, 69% पानी। तो मेरे प्रियो, फिर उस इतने विशाल कार्य को कौन रोक के रखा है? साइंस रोक सकती है? सोच भी नहीं सकता। लेकिन वचन में लिखा, मैंने उसके लिए कवाड़े लगा दी और कहा, यहीं तक आना, इससे आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। ये है उस परमेश्वर का कार्य मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर कर सकता है, अपने आप नहीं हो सकता ये। और देखिए, जब बारिश आती है तो जो बादल आते हैं उनमें कई लीटर पानी, हजारों लीटर पानी होता है। अगर वो गिर जाए तो मेरे प्रियो, कई इलाकों को वो बर्बाद कर सकता है। ऐसा सिस्टम मैं नहीं सोच सकता कि अपने आप बन सकता है। ये सब उस परमेश्वर का बनाया गया रचना है। आप उसके लिए भी वचन पढ़िए, अय्यूब 26 का 8 वचन पढ़ लेंगे। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता है और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। लिखा, वह जल को अपनी काली घटाओं में परमेश्वर क्या करता है? बांध देता है। और पानी का बोझ इतना है, और परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि कर दी, पानी के बोझ से जो कई लीटर बादल लेकर घूमते हैं नहीं फटता। और अगर हमारी ही गड़बड़ियों के कारण कहीं फट जाए तो मेरे प्रियो, कई गांवों को बहाकर ले जाता है, बाढ़ें आ जाती है। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि को देखो, बूंद बूंद करके गिराता है ताकि मनुष्य को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और मेरे प्रियो, आपको लगता है कि ये सृष्टि कोई विस्फोट हुआ और विस्फोट के द्वारा ये सारी चीज़ें बन गई? ये अंधविश्वास बंद करें। एक है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो ऐसा सृष्टि को बनाया, पृथ्वी समुद्र के चारों ओर घूमती है लेकिन टकराती नहीं। बादल में पानी इतने लीटर भरा पड़ा है, बादल फटता नहीं, बूंद बूंद करके आता है। इसका मतलब कोई तो है जिसने बनाया। विस्फोट के द्वारा चीज़ नाश होती है, बनती नहीं। लेकिन इतनी अद्भुत सृष्टि कैसे विस्फोट के द्वारा बन सकती है? अपने आप नहीं, उसको एक बनाने वाला है, जिसका नाम क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए मेरे अजीज़ों, नास्तिक लोगों की बुद्धि को खोलने का मुझे लगा कि यही एक तरीका है जिनको बताया जा सके। कोई नास्तिक आपसे कहे विस्फोट हुआ तो उसे कहें, समझाएं कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो विस्फोट के द्वारा बनती नहीं बल्कि नाश हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ा करें ताकि आपको ज्ञान आ सके। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।